हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैम्पियन। आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याएं। देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जहाँ बताया जाता है कि मैथ जो है या फिर जो इसे कहते हैं गणित, ये संख्या पद्धति का एक विशेष महत्व रखता है। किसका? संख्या पद्धति का। ठीक, संख्या पद्धति एक ऐसी चीज होती है जिससे हम संख्याओं को आसानी से गिन सकते हैं, संख्याओं को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब शुरू करेंगे। सबसे पहले जो संख्या है वो है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है वास्तविक संख्या का एक समुच्चय होता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि समुच्चय क्या चीज़ होता है। सबसे पहले चीज़ जानेंगे। देखो, समुच्चय को इंग्लिश में क्या आता है? सेट। ठीक, सेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे समूहों का कलेक्शन होता है। बहुत सारे जैसे समूह, जैसे कोशिकाओं, जैसे कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे संख्याओं का समूह एक तरीके का समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले चीज़ बताया गया है समुच्चय। तो बताया है कि रियल नंबर में जो सेट होता है उसको आर से डोनेट किया जाता है, मतलब व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आर से उसको डोनेट किया जाता है, इसी के ही माध्यम से यहाँ पर इसको रियल नंबर के रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है, और फिर बताया जाता है आगे चलकर कि वास्तविक संख्याओं को या उनमें से कुछ संख्याएं ऐसे हैं जो पियानो ने अपगृहीत की थी। ठीक है, यानी कि संख्याएं प्राप्त की गई थी। ठीक, और जो इटली के क्या थे? गणितज्ञ थे। कौन? पियानो। पियानो एक वैज्ञानिक थे, जो एक गणितज्ञ थे, जो कि कहाँ के थे? इटली के थे। ठीक है, इटालियन थे। यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब देखिए आगे समझते हैं। यह एक प्राकृतिक संख्या होती है। कौन सी संख्या? प्राकृतिक। देखिए संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बता देती है कि जो ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं एक तरीके की प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, और इन संख्याओं में n या फिर n+1 का रूप होता है। n या 1+ का रूप होता है। अब जैसे n एक देखिए कैसे ये काम कैसे करती है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए n मान लीजिए एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, उसी तरीके से अगर n+1 को देखा जाएगा तो n+1 हो जाएगा क्या? जैसे 1+1 क्या हो गया? 2। फिर 1+2+1 क्या हो गया? 3। ठीक है, या फिर यही n की संख्या में 1 2 हो गया। अब देखिए 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये 4। ठीक है, फिर यहाँ बताया जा रहा है इसी तरीके से इनकी वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा कितना? 5। तो इस तरीके से ये हमारा n इक्वल टू नेचुरल नंबर, और ये वो n+1 बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर के साथ एक को जोड़ा जा रहा है, यानी कि एक एक संख्या प्राकृतिक संख्या किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारी n और n+1 के रूप में। अब आगे समझते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि कोई भी ऐसा समुच्चय हो, देखते हैं इसको आगे। फिर बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा समुच्चय हो। कैसा समुच्चय? जैसे कि जिसमें एक तथा और कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, जिसमें एक तो है ही लेकिन साथ साथ अगर n भी दिया गया है। ठीक है, इसके उपरोक्त में कोई और संख्या है, जैसे n हो गया या फिर n+1 हो गया, तो ये सारी संख्याओं का जो समुच्चय होगा, सारी संख्याओं का क्या होगा? समुच्चय होगा। वह क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक, हम लोग यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के तरीके से डिफिनीशन के रूप में देखेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं होती कैसे हैं, क्या चीज़ होता है, जैसे इसमें बताया जाता है। हम लोग जो देखेंगे कि वह संख्याएं जो एक या n या n+1 के रूप में हो और उस समुच्चय के रूप में व्यक्त की जाए। ठीक है, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 2 3 4 डैश करके होती हैं। ठीक है, इन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, अब आगे और चीज़ों को हम समझेंगे। इनको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, ये हो गया नेचुरल नंबर, और इनको एक ब्रैकेट के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एक ब्रैकेट है 1 2 3 और 4 के रूप में
व्यक्त किया जाता है। ठीक, ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। अब देखो प्राकृतिक संख्याओं में भी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या क्या होती हैं? देखिए, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 होती है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो अभी तक प्राप्त नहीं की जा सकी है। ठीक है, उसे वो मिल नहीं पाई अभी तक, इसलिए क्योंकि अभी हम देखेंगे कि अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को देखा जाता है तो एक तरीके से वहाँ पर इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग रेशनल नंबर और इन रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो यहाँ बताया जाएगा। ठीक, फिर आगे बताया जाता है कि किसी भी अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, उसमें अगर एक जोड़ दिया जाएगा, जैसे मान लो एक संख्या ये है जो हम लोग यहाँ पे शुरू किए थे n+1 के रूप में, तो अगर एक है तो यहाँ पे 2, तो ये 2 भी एक तरीके की प्राकृतिक संख्या ही हमें क्या होगी? प्राप्त होती जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग आगे फिर देखते हैं। ठीक, जो आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब दूसरी जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या। यहाँ से सबसे पहले चीज हम लोग संख्याओं के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, ये हो गई पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? वो संख्याएं जो जीरो कहाँ से? जो शून्य से शुरू हो, जीरो से शुरू हो। ठीक है, शुरू हो, वह संख्याएं जो शून्य से शुरू हो या फिर जीरो से शुरू हो, उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। ठीक है, क्या कहा जाता है? होल नंबर। और इन संख्याओं के समुच्चय को हम लोग, जैसे अभी देखिएगा, जैसे हम देखे थे रियल नंबर में, तो इन संख्याओं के जो समुच्चय है उनको हम लोग W से व्यक्त करते थे और इसमें व्यक्त करेंगे क्योंकि होल नंबर है। और इसी तरीके से जो रियल नंबर था उसके समुच्चय को हम लोग किससे व्यक्त करते थे? R से व्यक्त करते थे। ठीक है, तो यहाँ इसको W से प्रदर्शित करेंगे और ये शुरू कहाँ से होगी? 0 1 2 3 4 डैश करके इस तरह से। अभी 4 तक ही नहीं होगी, ये डैश करके आगे भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये हो गई संख्याएं, ये हो गई होल नंबर। ठीक, अब इनकी सबसे कुछ विशेषताएं हैं उसको देखेंगे हम लोग, क्या विशेषताएं हैं। ठीक, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे छोटी इनकी जो पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी, वो 0 होती है। ठीक है, और इनकी भी अभी सबसे बड़ी कोई संख्या प्राप्त नहीं की जा सकी है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें भी बताया था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में ही पूर्ण संख्या को जोड़ा जाता है, यानी कि जो जैसे देखिए यहाँ पर ये 0 जोड़ दिया गया लेकिन इसके पीछे प्राकृतिक संख्याएं लगी हुई हैं, यानी ये 0 जोड़ करके इसको पूर्ण संख्या बनाया गया है, यानी कि होल नंबर बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम लोग दूसरी चीज सीखेंगे जिसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स जिसको कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं। देखिएगा, पूर्णांक क्या होती हैं? ये पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्या हम लोग देखेंगे। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या चीज होती है, इसको हम लोग नंबर लाइन पे समझेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि लाइन है, ठीक है, यहाँ है 0, यहाँ से शुरू होती है -4 -3 -2 -1, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गई नंबर लाइन। ठीक है, और ये इसी में पूर्णांक संख्या समझेंगे। देखो, पूर्णांक संख्या जो होती हैं वो माइनस से शुरू होकर होल नंबर को, यानी कि देखिए निगेटिव इंटीजर, ठीक है, निगेटिव इंटीजर, ये हो गया होल नंबर, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये चीज होगा, ये हो गया पॉजिटिव, यानी कि पूर्णांक संख्याएं, नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्णांक संख्याएं जो कि एक तरीके से हर चीज से पूर्ण हो। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया निगेटिव इंटीजर, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और ये हो गया होल नंबर। देखिए तीनों संख्याओं को लेते हैं, यानी कि निगेटिव से शुरू है, होल नंबर भी जाता है और पॉजिटिव तक। ठीक है, इसी को पूर्णांक संख्या कहती हैं। ठीक है, वही संख्याएं जो माइनस से शुरू होकर होल नंबर से होती हुई और पॉजिटिव इंटीजर को पूर्ण करें, ठीक है, उन्हीं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसको प्रदर्शित मतलब इसको दर्शाते हैं किससे? जड़ से। किससे दर्शाते हैं? जड़ से दर्शाते हैं। ठीक है, यह चीज़ बताई जाती है। अब और हम लोग देखेंगे, अभी जैसे हमने इसमें बताया ही कि कुछ इसमें और चीज़ें होती हैं। देखिए, पूर्णांक जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और एक होती है
ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, धनात्मक में इसको z प्लस लिखा जाता है और ऋणात्मक में इसको z माइनस लिखा जाता है, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, डैश डैश करके बहुत आगे तक इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3 के रूप में इसको लिखा जाता है। ठीक, इस तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है। ये हो गया। और अभी जो कि हमने बताया कि शून्य ना तो कोई धनात्मक है ना ही कोई ऋणात्मक है, क्योंकि अगर शून्य के आगे प्लस लगा दिया जाएगा तो भी शून्य होगा, शून्य के आगे माइनस लगा दिया जाएगा तो भी शून्य होगा। तो ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये एक तरीके से क्या है, होल नंबर है। ठीक, ये क्या है, एक तरीके से होल नंबर है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ आपको समझ में ना आए वीडियो को देखिए कई बार। अब हम लोग देखेंगे रियल नंबर। ठीक है, यानी कि परमेय संख्या। रियल नंबर के रेशनल नंबर, सॉरी, ये हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर। पहले हम लोग नंबरों की जानकारी ले लें, फिर उसके बाद शुरू करते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन इस पे लगाया जाएगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में आया हुआ है या आर डी शर्मा की बुक से है, कोई भी बुक से है, अरिहंत है, बालाजी, कोई बुक है, वो सब इस पे लगाई जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले बताया है रेशनल नंबर। अब क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए, रेशनल नंबर को सामान्य भाषा में जिससे लोग बताते हैं कि इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किस में व्यक्त किया जाता है, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर इसको चीज़ों को समझे। ठीक है, जहाँ पर पी और क्यू किसको बिलोंग्स करे, जेड को। अब समझिए, ये जो साइन है ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग का साइन। ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे कहाँ पर, जब आप इंटर में जाएंगे तो इंटर की मैथ में। ठीक है, जो कि इंटर मैथ में किस चैप्टर पढ़ेंगे, सेट में। ठीक है, सेट थ्योरी एक चैप्टर है उसमें। तो यहाँ बताया जाता है कि पी और क्यू एक जो बिलोंग्स करे जेड को। अभी हमने कुछ देर पहले आपको जेड के बारे में बताया, तो जेड एक तरीके अभी बताएं तुरंत कि जेड एक तरीके से किसके रूप में बताया जाता है कि जेड जो है हमारा वो एक तरीके से पूर्णांक संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। अब देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि जेड को बिलोंग्स करे। अब पूर्णांक संख्या अभी हमने देखा है कि जो माइनस से शुरू हो, बीच में जीरो हो और फिर लास्ट में प्लस हो, इस तरीके का वो जो नियम फॉलो करे वही को हम लोग जेड के रूप में व्यक्त करते हैं पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन लागू होती है क्या, कि क्यू कभी भी जीरो ना हो। ये कंडीशन लागू होती है कि परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर इस तरीके से होती है कि पी बाई क्यू के में पी बाई क्यू को व्यक्त किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर पी और क्यू बिलोंग्स भी करेंगे जेड को, लेकिन वहाँ पर क्यू जीरो के बराबर ना हो। आखिरकार जीरो के बराबर क्यों ना हो, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इसको। देखो, अगर मान लो पी लिखा है, पी बाई क्यू यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, और पी हमने लिख दिया 5। ठीक है, पहले हम लोग जीरो से शुरू करते हैं। इसे यहाँ पे लिख दिया हमने, पी को लिख दिया 0 और क्यू को लिख दिया 5। ठीक है, तो जब पी को हमने 0 लिख दिया और क्यू को 5 लिख दिया, तो जब 0 में से किसी को भाग करते हैं तो क्या आता है, 0। लेकिन अगर यही जगह पर हम लोग 5 को ऊपर लिख दें और 0 को नीचे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, और इनफाइनाइट रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, क्योंकि ये इसको यहाँ पे इसको मंजूरी नहीं देता। ठीक है, मंजूरी मतलब क्या चीज़, कि आप इनफाइनाइट हो जाए। रेशनल नंबर कभी भी इनफाइनाइट के रूप में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए बता देता है कि क्यू को कभी भी जीरो नहीं लिखा जा सकता। क्यू को हम लोग नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो 0.5 दिया गया है तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, यानी कि अगर हम लोग पी है उसको तो जीरो लिख सकते हैं, लेकिन क्यू को जीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया। और क्यू की जगह पर जीरो के अलावा, जीरो को छोड़कर आप 5/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, या फिर 3/1 लिख सकते हैं, लेकिन 3/0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से परमेय संख्या तब नहीं रह जाएगी। अब परमेय संख्या को हम लोग एक साधारण फार्मूले के रूप में समझेंगे किस तरह से काम करता है। देखो, ये Q इक्वल टू P/Q, ये सब आप P/Q ये सब आप कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, इसको उतारते रहिए। ठीक है, और ये P
ठीक, डैश क्यू बिलोंग्स जेड। ये एक बहुत अच्छा सा इसका सटीक सा फार्मूला दिया गया है। ठीक, देखिए पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ। ठीक, पी और क्यू ये शॉर्ट फॉर्म है। पी और क्यू क्या है, एक तरीके से बिलोंग्स कर रहा है जेड को, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। बस यही आपका रेशनल नंबर है। ठीक, यही क्या है, एक तरीके का रेशनल नंबर। ठीक है, और इसकी क्या चीज़ें विशेषताओं के रूप में जान सकते हैं लोग। तो क्या इसकी विशेषता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, परमेय संख्या होती हैं। अभी हमने बताया आपकी, क्योंकि बिलोंग्स किसको कर रहा है, जेड को, तो प्रत्येक, इसको आप लिख लीजिएगा, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या, पूर्णांक यानी कि जेड। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक के हिसाब से परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं प्रत्येक संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और बताया इसमें क्या था कि परमेय संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक या ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती हैं। धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर शून्य भी हो सकती है, यानी कि ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, शून्य। क्योंकि अभी हमने जब देखा वहाँ पर शुरू में ही कि माइनस से शुरू होगी प्लस पे जाएगी, माइनस से शुरू होकर जीरो, फिर प्लस के रूप में ये जाती रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से इसमें बताया जाता है। ठीक, ये हो गए आपके रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे समझेंगे। ठीक, अब रेशनल नंबर के बाद फिर कौन सी संख्या आती हैं, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो कि हम लोग आगे समझे ही थे। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले कुछ नियम हम लोग और जानते हैं। ठीक है, जैसे क्लास 7, 6, 8 में पढ़ाया जाता है हम लोगों को कुछ नियम। कौन कौन से ऐसे कुछ नियम है अलजेब्रा के, जैसे कि संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, तत्समक नियम, प्रतिलोम नियम। ठीक है, ये सब जो नियम हम लोग को शुरू में बताए जाते हैं, उन नियमों को एक बार हम लोग फिर से देखेंगे, कैसे उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, उसको आप लोग पेन कापी लेकर के उसको उतार लीजिए। ठीक, जैसे सबसे पहला जो नियम बताया जाता है संवरक नियम। ठीक है, इस नियम में हम लोग योग भी करते हैं और गुणा भी। तो इसमें योग करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ए कामा बी बिलोंग्स आर। अभी आर हमने बताया, देखो आर ये होता है तरीके से क्या, जो शुरू में बताए थे, रियल नंबर। ठीक है, ये चीज़ बताया जाता है। अब देखो फिर आगे, तो ये बिलोंग्स कर रहा है, और इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी बिलोंग्स आर। ठीक है, ये इसका जोड़ है। अगर इसका गुणा करते हैं तो ये गुणा भी हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बिलोंग्स आर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये नियम दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें भी इसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें a प्लस बी और b प्लस ए का फॉर्म होगा। ये इसका जोड़ का नियम है। इसी तरीके से इसका गुणा का नियम क्या होगा, a इंटू बी और b इंटू ए। मतलब इसका क्या है देख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3, यहाँ पे भी लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 2, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको जोड़ेंगे तो दोनों हो जाएगा 5। यह क्रम विनिमय, यानी कि दोनों के रूप में ही हम लोग या क्या समझेंगे इसको, दोनों की तरफ देखिए, यहाँ पे दोनों की तरफ ये बराबर फॉर्म में है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं और 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। इसका मतलब ये दोनों एक तरीके से क्रम विनिमय का नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब आगे फिर समझेंगे। ये 2 नियम हो गए। ठीक, अब हम लोग तीसरा नियम समझेंगे। ठीक है, तीसरा नियम है साहचर्य का नियम। ठीक है, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 3 चीज़ें दी जाएंगी, 3 प्रोडक्ट रहेंगे, ए बी सी होगा। ठीक है, ये बिलोंग्स करेगा आर को, और इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी और ब्रैकेट में सी। अब इसको हम लोग देखिए, कोई भी डिजिट यहाँ पे रखेंगे तो दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। जैसे यहाँ पर हमने रख दिया 2 प्लस 4 प्लस 3, इसी तरीके से यहाँ रख दिया 2 प्लस 4 ब्रैकेट 1 प्लस 3। देखिए, ये पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे बोर्ड मास के रूल से, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7
ठीक है। और 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 + 3, ये हो जाएगा 4 2 और 7 9 और 6 और 3 9। देखिए दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हम लोगों का क्या सहचर्य नियम, इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। ये नियम है, ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सवाल लगाना, क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे लगाते रहेंगे, आप लोग इसको समझिए कैसे क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका दिया गया है 8/7 और -8/7, ठीक है। इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसको समझेंगे कैसे लगेगा, ठीक है। पहला दिया गया है क्वेश्चन, संख्या रेखा पर इसको हमें क्या करना है दर्शाना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, बहुत ही अच्छी सी छोटी सी, ठीक है। छोटी सी नहीं मतलब बड़ी सी, और यहाँ लिखा जाएगा 0, शुरू होगा Q, एक डिजिट लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं मान लो P। तो यहाँ से शुरू होगा -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। ये हो गया, फिर उसका 0, ठीक। ये 1 2 3 4 5, ये 6 ये 7 और ये 8, ठीक है। ये हो गया, ये संख्या हो गई, ठीक। अब देखो यहाँ बताया जाता है ये है Q एक रेखा, एक P इसकी, और एक यहाँ पे 0। अब ये इसका जो क्या है ये सुनिए, ये है अब इसका मूल बिंदु, ये ध्यान रखिए। मूल बिंदु क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर को क्या कर रहा है बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो देखिए अब बताया था कि यहाँ पे जो रेखाखंड है ये पूरा यानी कि OP COP देखिए भी, ठीक है। OP रेखाखंड है को ये 7 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। OP 7 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 है, लेकिन जो इसकी संख्याओं को छोड़कर भाग को गिना जाएगा इसके बीच के गैप को, तो ये कितनी हो जाएंगी 7 द्वारा विभाजित किया जा रहा है, ठीक है। तो किस तरह से देखिए, जैसे ये होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, इस रूप में इसको क्या किया गया है विभाजित किया गया है, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग आगे फिर देखते हैं तो अब देखिए ये जो विभाजित किया है कहाँ कहाँ, और हमें दिखाना है कहाँ पर 8/7 को, और -7 दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या रेखा जो दर्शाई जा रही है वो A1 की जगह पे इसको दर्शाना है, तो A1 परमेय संख्या है, ठीक है। क्या है A1 परमेय संख्या है, सबसे पहली चीज देखिए A1 परमेय संख्या है, तो 8/7 दर्शाया जाएगा, क्या दर्शाया जाएगा 8/7, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। अगर हम लोग 7 से 8 को डिवाइड भी करते हैं तो भी ये 1 और 2 के बीच में ही आएगा, देख लीजिए 7 से 8 को डिवाइड किए तो 7 1 टाइम्स जाएगा 7 हो जाएगा, ये बचेगा 1 पॉइंट लगेगा 0 उतरेगा, 7 1 7 हो जाएगा, ये 3 आएगा 0 उतरेगा, फिर तो यहाँ देखिए ये 1 और 2 के बीच में 1.1 आ रहा है, ठीक है। ये 1.1 1 और 1 2 के बीच में है, इसलिए ये A1 पर ही होगा, ठीक है। और ये जो दिया गया है -8/7, ठीक है, ये इसी प्रकार ये भी दर्शाएगा, ठीक है, किस पर A1 पर ही, ये इधर A1 प्लस पे दिखाएगा और ये A1 माइनस पे दिखाएगा। इस तरह से हम लोग संख्या रेखा को दर्शाते हैं, ठीक है। ये 8/7 और ये -7/8। अब आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जो ना समझ में आए, जो चीज़ें जो टॉपिक ना समझ में आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, फिर से उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस पर 2/3 और -2/3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जो 4/5 कामा -4/5, ये दोनों संख्याएं आप इसको, ये क्वेश्चन है इसको आप लगाइएगा और संख्या रेखा पर इसको दर्शाइएगा। थैंक यू।